हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडेक्सिंग। यार इंडेक्सिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्सिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन डीबीएमएस टू स्पीड अप डेटा सर्चिंग। अब यार जो इंडेक्सिंग है ये डेटाबेस में एक टेक्निक होती है जिससे डेटा को फास्ट सर्च किया जा सकता है। ओके, ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे हमारी बुक के जो फर्स्ट में हमारा इंडेक्स पेज होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चैप्टर देखते हैं एंड उसका पेज नंबर देखते हैं और हम डायरेक्ट उस पेज नंबर पर चले जाते हैं। सेम उसी तरीके से डेटाबेस में जो इंडेक्स है वो एक छोटा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉलम के वैल्यूज सॉर्टेड होती है और उनके साथ रिकॉर्ड का एक पॉइंटर होता है। ओके, अब इससे क्या होता है, जो डेटाबेस सिस्टम है वो बिना सारे रिकॉर्ड को स्कैन किए सीधे रिक्वायर्ड रो तक पहुंच जाता है। जो भी रो हमें चाहिए होती है हम डायरेक्ट उस पर पहुंच जाते हैं। अब समझते हैं हम कि व्हाई इज इंडेक्सिंग नीडेड। अब इंडेक्सिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो यार सबसे बड़ी नीड क्या है, फास्ट सर्चिंग। बहुत फास्ट ये सर्च करती है। अगर टेबल में 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं तो बिना इंडेक्स के डेटाबेस जो है वो पूरी टेबल को स्कैन करेगा। इंडेक्स लगा देंगे हम तो जो डेटाबेस है वो डायरेक्ट जो है वहीं रो पर जंप कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें कोई आईडी हमें सर्च करनी है, सपोज हमें आईडी 105 सर्च करनी है और हमारे पास 10 लाख रिकॉर्ड है, तो हमें बिना इंडेक्स के क्या करना पड़ेगा, वो 10 लाख जो रिकॉर्ड्स हमारे पास है उनको सर्च करना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा। ओके, यदि हमारे पास इंडेक्स होगा तो हम डायरेक्ट उस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे जो हमारी वैल्यू हमें सर्च करनी है विथ इन अ मिली सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स टू मिली सेकेंड में हम उनको सर्च कर लेंगे। ओके, फास्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन। अब क्यों यूज करते हैं हम, क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो जाता है हमारा इंडेक्सिंग की हेल्प से। बेटर परफॉर्मेंस फॉर लार्ज डेटाबेसेस। अब लार्ज डेटाबेस में परफॉर्मेंस मेंटेन रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब जितना बड़ा डेटा होगा उतनी इंडेक्सिंग की इम्पोर्टेंस जो है हमारे लिए बढ़ती जाएगी। इफिशिएंट सॉर्टिंग। इंडेक्सिंग जो होती है वो इंटरनली सॉर्टेड होता है, इसलिए ऑर्डर बाय क्वेरीज भी जल्दी चलती है वहाँ पर, और सॉर्टिंग और सर्चिंग यहाँ पर दोनों फास्ट हो जाती है बाय द यूजिंग ऑफ इंडेक्सिंग। ओके, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग क्या क्या होते हैं। सो पहला टाइप होता है हमारा प्राइमरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है, देखो, इट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली ऑन द प्राइमरी की। ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है जब हम टेबल में प्राइमरी की को डिक्लेयर करते हैं तब। इसका काम जो होता है वो सिंपल सा होता है कि प्राइमरी की के थ्रू डेटा को बहुत फास्ट एक्सेस करना। प्राइमरी इंडेक्स में जो वैल्यूज होती है वो यूनिक होती है और डीबीएमएस उन्हें सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की है तो उस पर ऑटोमेटिक जो है वो प्राइमरी इंडेक्स हमारा बन जाता है। ओके, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी इंडेक्स। इट क्रिएटेड ऑन नॉन की एट्रीब्यूट, यानी ये जो इंडेक्स है वो नॉन की कॉलम्स पर बनाया जाता है, मतलब जिनके ऊपर प्राइमरी की या यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं होते हैं उन पर। ये उन कॉलम्स पर बनाया जाता है जिनको सर्च या क्वेरीज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं बनते हैं, यूज़र को एसक्यूएल में मैनुअल क्रिएट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट टेबल में हमारे पास यदि नेम और सिटी कोर्स इनके जैसे कॉलम्स है पर सेकेंडरी इंडेक्स हम इन पर बना सकते हैं। ओके, अब थर्ड होता है हमारा क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो यार देखो, ये डेफिनेशन तो आप लोग पढ़ सकते हो, मैं एक्चुअल चीजें समझा रहा हूँ। इट रीअरेंज द एक्चुअल टेबल रोज इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब ये क्लस्टर इंडेक्स होता है, ये टेबल के एक्चुअल डेटा को ही सॉर्ट कर देता है, मतलब टेबल के रोज को, जो रोज होती है उनको इंडेक्स के ऑर्डर में ही स्टोर किया जाता है। ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स क्या होता है, सो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो होता है ये एक सेपरेट इंडेक्स स्ट्रक्चर को बनाता है, मतलब इसमें कॉलम्स की वैल्यू प्लस उनके रिकॉर्ड्स के जो पॉइंटर होते हैं वो स्टोर होते हैं। जैसे मतलब एक वैल्यू है और उसका जो भी एड्रेस है वो स्टोर होगा इसमें।
ये टेबल के एक्चुअल डेटा को रीअरेंज नहीं करते हैं। टेबल जो है वो एज इट इज रहता है, इंडेक्स जो है वो अलग बनता है। मतलब एक टेबल में मल्टीपल नोन क्लस्टर इंडेक्स जो है वो बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे होते हैं, ये बिल्कुल बुक के इंडेक्स पेज की तरह होते हैं। जो इंडेक्स पेज होता है वो अलग होता है एंड जो एक्चुअल कंटेंट है वो अलग होता है। इंडेक्स सिर्फ पॉइंटर जो है वो पॉइंटर देता है कि डेटा इससे ये डेटा कनेक्टेड है। ओके, तो यही होता है हमारा नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो यार ये चारों तो सिंपल ही चीजें हैं और यही होता है हमारा इंडेक्सिंग। अब आशा करता हूँ कि इंडेक्सिंग आपको समझ आ चुका होगा। यदि समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।